जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेट अस टेक अ स्मॉल रिवीजन, बहुत छोटा सा रिवीजन। बच्चों देखो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है और आपका फंक्शन है 3x। आप इसका फटाफट आंसर मुझे 6 दे देते हो, है ना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका जो फंक्शन fx था आप उसमें 2 पुट कर रहे हो, है ना। तो देखने में तो यही है, एक्चुअली ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2, फलन का 2 पर मान। लिमिट का कॉन्सेप्ट अलग है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से अपने पिछले लेक्चर में समझाया है। उसका लिंक बच्चों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो यही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आप अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट और वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम चीज़ें होती हैं। अगर वो हल्का सा डिसकनेक्ट हो रहा है, जैसे कि एक फंक्शन में ऐसे ले लूँ, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 5 दे रहा है, और लेस देन 1 पे ये 4 दे रहा है, ऐसा कुछ मान लीजिए है। तो ये डिसकनेक्ट हो रहा है ना। 1 और 1 से ऊपर 5 दे रहा है, 1 से ज़रा सा भी नीचे खिसके ये 4 दे रहा है, ये डिसकनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, ऑल्दो वो अलग चीज़ है। बट अभी जो हमको सिंपल क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें यही है जो अभी मैंने आपको बताया, बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले पढ़े हमने। एक पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। आपको याद है, मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा हमारी लिमिट उसी की तरफ अप्रोच करती हुई होनी चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है ना। दूसरी चीज हमने पढ़ी, एक और फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, है ना। अब यहाँ पर बच्चों इसका मतलब एक तरह से है कि साइन 0 अपॉन 0 इज 1, यही तो मतलब हुआ। अगर हम वैल्यू पुट कर देते तो, है ना, तो लिमिट्स के साथ ये हमको वैल्यू देने वाली है 1। तो अगर यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3x है, तो 3x इज इक्वल टू, केवल x इज इक्वल टू 1, अल्टीमेटली हमको 0 अपॉन 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा है, ठीक है, इसको हम कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, बच्चों ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया टेन थीटा अपॉन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा 0 रखने से कॉस 0 तो 1 हो गया, और टेन थीटा अपॉन थीटा इफ थीटा टेंडिंग टू 0 इज ऑल्सो 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 1 थी। इसमें मैंने लेफ्ट में कॉस अपॉन कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिल गया टेन थीटा अपॉन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वल में तो 1 चल रहा है ना, तो कॉस थीटा तो 1 हो गया 0 रखने से, यानी कि टेन थीटा अपॉन थीटा भी 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज ऑल्सो 1, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्या है, x इज टेंडिंग टू 0। अब मैं रख कर देखूँ, यहाँ 0 रखा तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, अनडिटरमाइंड टर्म आ गई ना, इनडिटर्मिनेट टर्म आ गई। इसमें बच्चों एक ट्रिक लगाएंगे, हम क्या करेंगे, +1 माइनस 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, गॉट इट। लेकिन यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है, फॉर्मूला हमारा लग सकता है, लेकिन फॉर्मूले में हमको यहाँ पर 1 होना चाहिए, है ना। हम क्या करें,
दो काम हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आप x+1 को t ले लो या y ले लो। अब x टेंडिंग टू 0, ठीक, तो फिर t टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। अगर x 0 पे है, यहाँ 0 रख दिया, तो t किस पर आ गया, 1 पर। तो आपका ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो गया t में। तो अब ये हो गया t इज टेंडिंग टू 1, t⁻5 -1 अपॉन t -1। गॉट इट? समझे आप मेरी बात को? आपने क्या किया है, आपने x+1 को t लिया है। तो जब x 0 जाएगा t 1 जाएगा, और ये आ गया हमारा। अब हमारा आंसर क्या होता है, n कितना है, 5, सॉरी, n a⁻n-1, तो 5 आ गया। एक और तरीका है जो हम टी में करें तो बेस्ट है, ये तरीका बेस्ट है। एक और हो सकता है, वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, दोनों तरफ बच्चों +1 कर दो लिमिट में। हाँ, यहाँ +1 तो यहाँ +1। अब ये हो गया x+1⁵ -1 और ये -1। तो अब इस तरीके से समझ लो, इसको छोड़ो, x+1 टेंडिंग टू 1, यानी कि इस ब्रैकेट में जो हमारा वेरिएबल है वो 1 पर जा रहा है। 1 कहाँ है, ये a। तो ऐसे कर दो या इसको कन्वर्ट कर दो t में ना बच्चों, तो बेस्ट है। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक बार और सफाई से लिख दूँ, x+1 टेंडिंग टू 1, ऐसे कर दिया। ठीक है, एक स्टेप बढ़ गया बस, बट हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैं समझा पाई हूँ ऐसे। अब रख दीजिए वैल्यू, तो n, हाँ, a⁻n-1, that is 5. Got it? Now come to the question number 7। बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ और यहाँ से देख कर लिख दिया करूँगी, है ना। तो एक 1.5 सेकेंड्स का ही सही टाइम सेव हो जाएगा। ये रहा, अपॉन x²-4। बच्चों देखो, x की वैल्यू 2 रखने से डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है। इस पे मैं चेक करूं या ना करूं मेरी चॉइस है, लेकिन ये फंक्शन मुझे इन्फिनिटी तक ले जा रहा है, तो ये मेरे लिए यूजलेस है। या मुझे लिमिट का यूज़ या लिमिट की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तरीके पढ़े हैं, उसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा। बट मैं 2 यहाँ रख कर देख रही हूँ क्या होने वाला है। 4 3 12 और 10 0, तो 0/0 आने वाला है। इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई कि x-2 इसका एक फैक्टर है। क्लास 9th में हमने मेहनत की है, x को 2 रखने से ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x-2 इसका एक फैक्टर है। तो मुझे एक पॉजिटिविटी दिख रही है। क्या? फैक्टराइजेशन विल वर्क। x² - 4 है ना, तो ये हो जाएगा x² - 2²। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 3 30। 30 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए, तो 6 और 5, तो 3x² - 6x + 5x। ठीक है, 30 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने से 1 आ जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हुआ 3x, x-2, फिर हुआ 5 x-2 अपॉन x+2 x-2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x-2 3x + 5 upon x+2 x-2 cancel. Now you can put the value of x and you will get the result 3 into 2 + 5 upon 2 + 2, that is 11/4. Got it? Come to the question number 8। Limit x tends to 3, x⁴ - 81 upon 2x² - 5x - 3। 3 रख कर देखें, 3 3 9 2 18 और 15 18 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो 0/0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस x-3 इसका एक फैक्टर है, तो एक उम्मीद की किरण वहाँ पर दिखती है। इसको आप बच्चों x² - 9² ऐसे लिख दो, सॉरी x² का स्क्वायर -9²। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें घटाने से 5 आ जाए। क्या करेंगे आप, -6x + x, ऐसे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ कर रही हूँ अब, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, ये होगा आपका x² - 9 और x² + 9, ओके, अपॉन 2x x - 3 + 1 x - 3।
अब इसको 9 को आप 3 स्क्वायर समझ लो, चलेगा, है ना। तो लिमिट अब 11th में हो ना, थोड़ा सा इस तरह से बोलना भी लगता है कि स्लो हो गए हम, थोड़ा डायरेक्ट चल सकते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 3 कॉमन, 2x प्लस 1 ये कैंसिल। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। हाँ, तो 3 प्लस 3 6, हाँ, 9 प्लस 9 18, अपॉन 3 2 ज़ा 6 और 1 7, मुझे लगता है ये 108 होता है, तो 108 अपॉन 7 इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे हमको x की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। तो 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज b, इसका आंसर b है। लिमिट z टेंड्स टू 1 z to the power 1 upon 3 minus 1 upon z to the power 1 upon 6 minus 1। कुछ कुछ करने लायक अब मुझे दिखा इस क्वेश्चन में बड़ी देर बाद। अभी तक तो सिंपल फिसलते चले जा रहे थे। लिमिट z टेंड्स टू 1। बच्चों इसमें क्या करो, इसमें आप एक काम करो, और वो काम आप ये मत सोचना कि मैम हमको कैसे पता चलेगा, 1 सेकंड में आपको आइडिया आ जाएगा, अरे हाँ ये तो हो सकता है। क्या किया मैंने, z माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर ये हो गया लिमिट z टेंड्स टू 1, ये वाला z माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दो, इधर, ठीक है, z माइनस 1 इसको इधर शिफ्ट कर दो, z माइनस 1 अपॉन z टू दी पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1, है ना। एक काम कर सकते हो, अगर डायरेक्ट समझ रहे हो नो इशू, एक तरीका और है मेरे पास आपको बहुत अच्छे से समझाने का। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना बच्चों, इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अब ये जो है ये इस पूरे की लिमिट थी, हाँ। अब मैंने क्या किया, इस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। आपने पढ़े हैं ना छोटे में एक सवाल, जैसे कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी था, तो आपको स्कूल में सिखाया गया था इसको मल्टीप्लाई कर दो, सामने वाले का रेसिप्रोकल ले लो। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमको मल्टीप्लिकेशन में है, हम डिवीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले का रेसिप्रोकल ही तो होगा, तो उल्टा हो जाएगा ये z टू दी पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो मेरा वीडियो था उसमें एक चीज़ आपको एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने आपको बताया था कि अगर आप डिवीजन में दो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी लिमिट ले रहे हो, इसका मतलब होता है ऊपर वाले की लिमिट अपॉन नीचे वाले की लिमिट, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको सिखाया था, है ना। तो अब यहाँ पर ये दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, डिवाइड ही तो हो रहे हैं बच्चों, ऐसे लिखे मैंने, ऐसे लिखे बात तो एक ही, डिवीजन हो रहा है, तो डिवाइड हो रहे हैं और कंबाइंड लिमिट है, इसका मतलब इसकी लिमिट अपॉन इसकी लिमिट, चलेगा। आप इस चीज़ को अगर डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हैं तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, कर लीजिएगा, हाँ। लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू दी पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, अपॉन लगा दूं या डिवीजन के साथ लगा दूं, एक ही बात है बच्चों, हाँ। z टेंड्स टू 1 z टू दी पावर 1 अपॉन 6 माइनस z अपॉन 1। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपको मालूम है, मैं यहीं पर लिखती हूँ, रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1, है ना। तो लगाते हैं हम, n क्या है बच्चों, n है हमारा 1/6, यहाँ नहीं है ना 1/3, सॉरी यहाँ नहीं है, तो लगा लो ना बच्चों, 1 को कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है, यहाँ पर लगा लो 1/6, नो इशू, है ना। तो n इंटू a कितना है 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 1/6 इंटू 1 टू दी पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो गया 6/3,
कैंसिल होके कितना आ गया 2, दैट्स ऑल, एकदम सिंपल, आपका आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बताना है। और एक चीज़ दे रखी है पास में कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छा है, ज़ीरो नहीं है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। 1 रख के देखा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ये ज़ीरो नहीं है। यहाँ रखा a प्लस बी प्लस सी, ये ज़ीरो नहीं है, तो अच्छा हो गया ना, कैंसिल होके 1, तो कुछ है ही नहीं इसमें, ओरल क्वेश्चन है। ये हो गया a इंटू 1 स्क्वायर, भैया थोड़ा सा बढ़ा लो, ओरल थोड़ी हमें देना है, एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए, सिंस दे आर नॉट ज़ीरो देयरफॉर आवर आंसर इज 1। 0 अपॉन 0 होता ना तो हम परेशान हो जाते, फिर देते हमको ये साथ में कुछ ना कुछ करने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू -2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, -2 करोगे तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा। एलसीएम ले लो बच्चों, नहीं होगा ना उससे फिर सोचेंगे कि क्या किया जाए। तो ये तो अपॉन वाला x प्लस 2 है, रहने दो, एलसीएम लिया तो हो गया 2x, ये हो गया 2 प्लस एक्स, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू -2, 2 प्लस एक्स अपॉन 2x, और नीचे क्या हो गया x प्लस 2, ये वाला। 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2x के इंटू में ही होना चाहिए था, कैंसिल हो गया, तो ये तो ईजी है। लिमिट x टेंड्स टू -2 और 1 अपॉन 2x है ना, रख दीजिए -2, तो आपका आंसर आ गया -1 अपॉन 4। हाँ, एक ही पैटर्न के ये थे क्वेश्चंस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 to 12। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स पैटर्न चेंज हो रहा है, वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।